नाउ वी विल डू कन्वर्जन्स। ओके, और ये कन्वर्जन जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स हैं। ओके, क्लियर। इसमें आपके पास एलिफेटिक कन्वर्जन्स भी आ रही हैं। ओके, असाइनमेंट में ये वाली एलिफेटिक कन्वर्जन्स है फर्स्ट 20, उसके बाद नेक्स्ट 25 जो है वो एरोमेटिक कन्वर्जन है। ओके, तो अब हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम एलिफेटिक कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे। जो जो 20 की 20 हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कन्वर्जन है आपकी ये वाली कि आप मिथेनॉल टू इथेनॉल कैसे बना सकते हो। मिथेन कन्वर्जन का पहला रूल याद रखो, आपको दोनों रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, स्ट्रक्चर बना के आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। इथेनॉल, और साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक की जितनी भी कन्वर्जन करी हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो। और ये भी जो कन्वर्जन होगी आज भी, उसकी भी प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। ओके, इसका सिंपल एक ही रूल है, प्रैक्टिस, दैट्स इट। उसके अलावा कोई रूल नहीं है कन्वर्जन करने का। अब आपको मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। आपको दिख रहा है कि मिथेनॉल में एक कार्बन कम है, उस मतलब एक पहले तो आपको एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और आपको याद आया होगा कार्बन बढ़ाने के लिए क्या होता है। कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, साइनेशन करवाते हैं ना। ओके, हम कहते हैं ना कि इसमें साइनाइड ऐड करवा दो। बट अल्कोहल में डायरेक्ट तो साइनाइड ऐड करवाओगे नहीं। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। उसके बाद अल्काइल हैलाइड में साइनाइड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के, सॉरी साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के आपको उसको साइनाइड बनाना पड़ेगा। अभी करते हैं इसको। तो मैंने क्या, इसमें क्या करूंगा मैं, जैसे आपका ये अल्कोहल है मेथेनॉल, तो इसमें पहले इसको अल्काइल हैलाइड बनाना है। कोई भी अल्काइल हैलाइड बना लो चलेगा। ओके, जैसे मैं अगर इसको HCl से रिएक्ट करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो होगा क्या, यू विल गेट क्लोरोमीथेन। ओके, अब ये वाले क्लोरोमीथेन को मैं क्या करूंगा, ये मैं KCN से रिएक्ट करवा दूंगा। यहाँ से साइनाइड आयन निकलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकाल देगा, तो KCl विल बी द बाय प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए था, हमें दो कार्बन करने हैं ना प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में तो एक ही कार्बन है, वो आ गया, वो ये साइनाइड वाला है। ओके, उसके बाद अब आपको इस साइनाइड की करवानी है रिडक्शन। ओके, रिडक्शन करवाने से क्या होगा, अब आप बोलोगे सर रिडक्शन तो आपने करवा दी, क्यों करवाई। इसको करवाया क्योंकि मैंने इसको अभी अमाइन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अमाइन में क्यों कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अमाइन से मैं बनाऊंगा डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी डाइजोटाइजेशन करूंगा। ओके, उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस जब हो जाए तो ये सारा का सारा ग्रुप रिमूव हो जाता है, और इसकी जगह क्या लग जाता है, इसकी जगह आपके पास आ जाता है अल्कोहल। ओके, और यहाँ से नाइट्रोजन विल बी दी बाय प्रोडक्ट, और साथ में HCl भी निकलेगा। इसमें हाइड्रोलिसिस करवाई मैंने। ओके, तो दिस इज इट, अल्टीमेटली बढ़ गया एक कार्बन। ओके, तो ऐसे आपने करना था, क्लियर। अब जैसे एक और तरीका हो सकता था, क्या तरीका हो सकता था, कि आप साइनाइड से अमाइन में ना आके कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाते। साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बना सकते हैं, जो सायानो ग्रुप है उसको हाइड्रोलाइज करवा के आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब क्या कर सकते थे आप, जैसे यहाँ से ये वाला पाथवे भी ऑप्ट कर सकते थे। उसके बाद आपने इसकी करवा दी हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करवाने से आपका ये जो साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर हो जाता है। साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ये कई सारे हम रिएक्शन कर चुके हैं अब, तो अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस ही करनी है ऐसे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब आप बोलोगे ठीक है सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अब क्या करें। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिडक्शन करवा दें, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करवा दें तो पहले एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है अल्टीमेटली। ओके, क्लियर। उल्टा, अल्कोहल में भी 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही है। अब आप उल्टा जा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिडक्शन करवा दोगे तो क्या होगा, यू विल गेट योर 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसकी रिडक्शन करवा दो। ओके, क्या प्रॉब्लम है, रिडक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 OH।
खत्म कहानी। ओके, तो ऐसे भी आप अल्टीमेटली क्या बना सकते हो, इथेनॉल। तो अब पेपर में आ जाए तो सर मैं कौन सा करूँ, ये वाला कि ये वाला, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी, जो जौन सा आपको याद रह जाए। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना याद रह जाएगा। ओके, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली याद रहेगा। क्लियर, तो इसमें दो आपके पास पाथ हो गए, पाथ वन ये वाला और ये पाथ टू हो गया। क्लियर, उससे पहले वाला कॉमन पाथ ही है, यहाँ तक साइनाइड तक तो आपको आना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू जाना चाहते हो अल्कोहल में। ओके, साइनाइड तक क्यों आना पड़ेगा, आपको दिख रहा था कि आपको एक कार्बन ऐड करना पड़ेगा, मेथेनॉल से इथेनॉल कन्वर्ट करना इज नॉट दैट मच इजी। दिख रहा है ना, एक कार्बन एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट में, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा लगाने के लिए हम कहते हैं ना असेंड ऑफ सीरीज। असेंड ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है, होमोलोगो सीरीज का नेक्स्ट मेंबर कैसे बनाएंगे, उसमें साइनाइड का रोल आता ही आता है कि हमें साइनाइड को अटैक करना है, मतलब साइनाइड, हाँ उसमें साइनाइड ऐड करना है, जिसकी वजह से वो कार्बन बढ़ जाएगा एक। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जैसे अब इससे अगर आप कोई पॉइंट निकालना चाहो तो आप, जैसे पढ़ तो हम पहले भी चुके हैं बट फिर भी एक बार दोबारा हम रिकॉल करते रहेंगे। टू असेंड दी होमोलोगस सीरीज वी एड साइनाइड ग्रुप। ओके, यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल ली हमने कि असेंड करने के लिए वी एड साइनाइड ग्रुप। ओके, उसके बाद साइनाइड के कई सारे पाथवे निकल जाते हैं, उसको अमाइन मिला के भी आप अल्कोहल बना सकते हो। ओके, क्लियर, उसके बाद आप अमाइन में लाके भी उसको अल्कोहल बना सकते हो, या तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी अल्कोहल बना सकते हो। इज इट क्लियर, फर्स्ट कन्वर्जन। ओके, अब नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। सेकंड वाली कौन सी कन्वर्जन थी आपके पास, मिथेनामाइन टू इथेनामाइन। इसमें भी दिख रहा है, अब पहले स्ट्रक्चर बनाना है, पहला रूल ही ये है, पहले स्ट्रक्चर बनेगा, मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, ये है आपके पास। ओके, अब इसमें भी एक कार्बन ऐड करना है, दिख रहा है एक कार्बन ऐड होना है, तो फिर क्या होगा, पहले होगी साइनेशन। अब आप बोलोगे कि सर साइनेशन कैसे, ये तो पहले आपका NH2 लगा हुआ है, तो लगा हुआ है तो क्या हुआ, इसको रिमूव करो ना, NH2 को रिमूव करना पड़ेगा आपको। NH2 को कैसे रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ NH2 कैसे करी थी हमने, ये करिए ना NH2 की रिमूवल, यहाँ पे इसमें NH2 की डाइजोडाइजेशन करवा के उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है अल्कोहल के ऊपर, इसी में देखो, इसी रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं ये सारा, बस इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। अल्कोहल जब आपका एक बार बन गया, आपको पता है अल्कोहल को HCl से रिएक्ट करवा देंगे, HCl HBr कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, मतलब आपने बेसिकली अल्काइल हैलाइड बनाना है, उस अल्काइल हैलाइड के ऊपर साइनाइड का अटैक करवाना है, उससे लगता है साइनेशन, तो बस वही इसमें चलेगा। तो क्या हुआ आपका, ये आपका अमाइन है, तो पहले अमाइन को रिमूवल करना है, अमाइन का। ठीक है, अमाइन का रिमूवल कैसे होगा, यू नो दैट, पहले इसकी क्या करवानी है, डाइजोटाइजेशन। ओके, इसकी डाइजोटाइजेशन करवाई तो क्या होगा, डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए HNO2 यूज होना है। अब ये मत पूछना कि सर आपने HNO2 नहीं लिखा, ये आपने खुद लिख लेना है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो। मैं सिंपल आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि फटाफट करना क्या है आपने। तो ये आपका हो गया डाइजोनियम सॉल्ट, वेट इसको एक ही कलर में चलाते हैं, ये आपका बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट पहले, हालांकि मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, बट एक्चुअल में ये डाइजोनियम सॉल्ट, एल्काइल वाला डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो रेडली हाइड्रोलिसिस करवा के सीधा अल्कोहल ही बना के निकलता है अल्टीमेटली। तो आपको हो सकता है बुक में ऐसा लिखा ना मिले ये वाला इंटरमीडिएट, पर मैं वैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख दो इंटरमीडिएट। ओके, ये बन गया आपके पास मेथेनॉल। अब बस मेथेनॉल से क्या करना है, पहले इसको अब किससे रिएक्ट करवाएं, मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं कि आपने क्लोरोइल लगाना है, क्लोरोल केन ही बनाना है, आप ब्रोमोल केन भी बना सकते हो, HBr से रिएक्ट करवा दो। HBr से रिएक्ट करवाने के लिए आपको H2SO4 का सहारा लेना पड़ता है साथ में एज अ कैटलिस्ट। होगा क्या, अल्टीमेटली यहाँ का OH जो है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब इसकी साइनेशन करवा दो। साइनेशन कैसे करने के लिए, अभी हमने क्या यूज किया था, KCN ना, तो कर दो यूज। तो KCN यूज करोगे तो KBr विल बी दी बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे साइनाइड आयन अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, CH3CN आ गया। ओके, बस अब इस CH3CN पे क्या होगा, क्या करना है आपने, एक कार्बन, हमने क्या बोला था, एक कार्बन बढ़ाना है ना, बढ़ गया कार्बन, तो बस अब क्या करनी है, अब रिडक्शन करनी है, रिडक्शन कर दी, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, CH3CH2NH2 बन गया ये अमाइन, बन गया ना एक कार्बन इंक्रीज वाला अमाइन।
मेथेनामाइन से बन गया इथेनामाइन, दैट्स इट, काम खत्म, जो हमें चाहिए था। इसमें फर्दर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्दर तो अल्कोहल बनाने के लिए किया था ना हमने इसमें, उसके बाद अमाइन को अल्कोहल में दोबारा कन्वर्ट करना था। तो ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड ही है, बस एक बार आपके दिमाग में कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस घुसनी चाहिए, जब घुस गई तो उसके बाद कन्वर्जन आपके लिए मुश्किल नहीं है। ओके, नाउ थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन में आपको दिख रहा है क्या बोला हुआ है इन्होंने, एसिटाल्डिहाइड टू मिथेन। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले, CH3CHO। ओके, इसी को बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड टू मिथेन, ये मिथेन है। अब मेरे को दिख रहा है कि यार एसिटाल्डिहाइड से ये पूरा का पूरा निकाल ही देना है, अब क्या करें। ठीक है, मेरे को याद आया कि हमने कहाँ कहीं पे पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स की, मैं पहले जनरल लिखता हूँ उसके बाद लिखेंगे, है ना, कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करो तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है वो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है, तभी तो उसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो बस वही करना है इसमें, क्योंकि इसको एल्डिहाइड को कन्वर्ट करोगे एसिटिक एसिड में, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में, कैसे करोगे, ये हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन किससे करवाएं, किसी से भी करवा दो, कोई भी ऑक्सीडेशन एजेंट चलेगा, कि MnO4 से करवा देते हैं। ओके, अल्कालाइन के MnO4 यूज कर लिया हमने, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन करवा दिया आपने, ऑक्सीडेशन से आपका ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, से आपके पास आ गया एसिटिक एसिड। ओके, अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये याद करने वाली बातें वो आगे दिमाग में आनी चाहिए। ओके, इसमें ये हमने पहले ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया दिमाग में कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो इसका क्या बन जाएगा, बन गया मीथेन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ, ये पूरा का पूरा ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बन के निकल जाता है। ओके, क्लियर। बट एक्चुअल में वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल क्यों नहीं पाता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको कैप्चर करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, कार्बोनेट्स की प्रेपरेशन हो जाती है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख के यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल था, मैंने क्या बताया था, डी कार्बोक्सिलेशन में कैल्शियम ऑक्साइड का रोल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे हाइग्रोस्कोपिक होता है। यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा पॉइंट, जो जो मेरे को याद आते जाएंगे ना साथ साथ में, वो भी बताता जाऊंगा, ऑलरेडी हो चुके हैं बट फिर भी दोबारा एक बार। ठीक है, समराइज टाइप बोलो, समरी टाइप बोल लो उसको। रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठीक है, इट प्रिवेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, अदरवाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट ना होके मॉइस्चर लिक्विड बना के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इनको दोनों को सॉलिडिफाइड फॉर्म में आपने टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करना होता है, सॉलिड फॉर्म में हीट करना होता है। ओके, तो अदरवाइज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड हो जाएगा फिर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ओके, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो चीज एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में बन जाए। ओके, तो ऐसे आपने एल्डिहाइड को मिथेन में कन्वर्ट करना है। ओके, फोर्थ कन्वर्जन, इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। अच्छा, इसमें डिसेंड करनी है, डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज, दिस इज इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। ओके, इसमें इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, अब क्या करें, आपके पास इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, एक कार्बन कम करना है। अच्छा, आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये वाला शायद हम कल ही कर रहे थे इसके बारे में, कि अगर आपके पास अमाइड हो, अमाइड का जब आप
ब्रोमीन और केवल से रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कार्बन उड़ जाता है बीच में से, और आपका क्या बन जाता है, ये मतलब एक कार्बन कम हो जाता है। तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए हम ऐसे ही करेंगे, हम किसी तरीके से यहाँ पे ये अमाइन है ना, अमाइन, और यहाँ पे ये CH2 ग्रुप है, इन दोनों को मिला के किसी तरीके से अमाइड बनाना है। इसको अमाइड बनाएंगे, उसके बाद उसकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो CH2 C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये CH2 अमाइड के टाइम तो ये इसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा ना अमाइड बनाते टाइम, तो उसको फिर उसके बाद उसकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा के हम ये बना देंगे। ठीक। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस अमाइन से अमाइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाउ वी विल प्रिपेयर दिस अमाइन टू अमाइड। ये आपके पास आया, ये अमाइन है। ओके, इसको अमाइड बनाना है। अमाइड बनाने के लिए का रास्ता जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होके गुजरता है, तो इसको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पे पूरा का पूरा अल्कोहल ही लगाना पड़ेगा, जो पहले करवा चुके हैं हम। अमाइन से अल्कोहल कैसे बनते हैं, पहले इसकी डाइजोटाइजेशन करवाएंगे, डाइजोटाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद साथ में ही हाइड्रोलिसिस, ये दोनों स्टेप इकट्ठे लिख रहा हूँ अब मैं। तो अल्टीमेटली आपका क्या बन जाता है, अल्टीमेटली आपका बन जाता है अल्कोहल, ये बन गया। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, ये MnO4 के साथ अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ, तो अल्टीमेटली क्या बनता होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अमाइड में कन्वर्ट करना तो किससे रिएक्ट करवाते हैं, अमोनिया के साथ। ओके, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपके पास क्या बन जाता है, पहले तो बनता है अमोनियम का सॉल्ट, ये वाला, बट जैसे ही सॉल्ट को थोड़ा सा हीट करते हो तो उसकी आपके पास डिकम्पोजिशन होकर अमाइड बन जाता है। ओके, और वाटर विल बी लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट, तो ये अमाइड बन गया। बस यही चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखूं, इसको इलेबोरेट करके लिख देता हूँ, इक्वल डाल के लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब क्या करना है, इस पे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कर लगानी है। वो कैसे लगती है, ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में ये वाला बीच वाला CO जो है निकल जाएगा, तो क्या बन गया CH3NH2 बन गया आपका हॉफमैन ब्रोमो। ये इसको चाहे आप साथ में लिखिए, अगर आप भूल जाओ ना कि यहाँ पे क्या है, तो इतना याद रखना कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होती है, अमाइड टू अमाइन कन्वर्जन होती है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, यहाँ पे वही जो इसका कंक्लूजन पॉइंट निकलता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, अमाइड टू अमाइन, कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होती है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होती है। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए हम अमाइन से अमाइड बनाते हैं पहले, उसके बाद अमाइड को फिर अमाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, क्योंकि एक कार्बन हम कम कर रहे हैं जब हम सीरीज में बढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू डू दिस। और कोई अगर किसी के दिमाग में आइडिया है कि और कोई तरीका जिससे हो सकता हो, तो आप भी अपना शेयर कर सकते हो, अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे इसकी बजाय कुछ और भी हो सकता था। ओके, बट मेरे दिमाग में तो अभी यही आ रहा है, रट बह रहा है। चलो फिर फिफ्थ पे बढ़े अब। फिफ्थ कन्वर्जन हमारी है एसिटिक एसिड टू एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड कौन सा होता है, टू एसिटल्डिहाइड। ये तो इजी लग रही है, ये तो सिंपल रिडक्शन है ना, सिंपल रिडक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवा दो, सिंपल, किसमें, एसिटल्डिहाइड में, तो कर दो बस। रिडक्शन करवाने के लिए क्या यूज करते हो, पर कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाने का तो हमारे पास मेथड है ही नहीं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाने के लिए होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस कंट्रोल्ड रिडक्शन कैसे करवाओगे, इसकी कंट्रोल्ड रिडक्शन करवानी पड़ेगी। ओके, तब जाके आपका एल्डिहाइड जो है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज नहीं तो ये सीधा ब्रेक कहाँ पे मारेगा, अल्कोहल पे जाके ब्रेक मारेगा ये। और हो सकता है कई बार अल्कोहल पे ब्रेक ना मारे, सीधा अल्केन्स ही बना दे। ओके, अगर यहाँ पे ना रुका तो।
तो कंट्रोल्ड रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाने के लिए कोई एजेंट तो दिमाग में अभी आ ही नहीं रहा, कोई शायद पढ़ा ही नहीं है हमने प्लस 2 लेवल पे, तो कोई कंट्रोल्ड ऑक्सीजन रिडक्शन के लिए यूज होता ही नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को CHO में कन्वर्ट कर दे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें तो आपके पास बनेगा इथेन। ओके, उसके बाद इथेन में पहले इसको फिर हमें क्लोरीनेशन करवानी पड़ेगी इसकी। ओके, क्लोरीनेशन करवा दें तो ये बन जाएगा ये क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की अब इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी पड़ेगी हाइड्रोक्साइड आयन की, तो ये बनेगा जाके अल्कोहल। उसके बाद अल्कोहल की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किससे करवाते हैं, PCC से, पेरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इससे PCC से अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगी तब जाके ये बनेगा एल्डिहाइड। ये आपका पूरा का पूरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये तो थोड़ा लंबा मेथड हो गया, अगर इसको शॉर्ट करना हो तो उसका कोई तरीका है? उसका तरीका है, अगर सर मैं बात करूं PCl5 की प्रेजेंस में अगर कर दूं फिर PCl5 की प्रेजेंस में, वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर PCl5 की प्रेजेंस में इसको कर दिया जाए तो होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के बजाय क्लोरीन लग जाएगा। ओके, और POCl3 विल बी द बाय प्रोडक्ट, CH3 बस C सर डबल हो बॉन्ड गया, O अब हो गया। Cl। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर इसकी रिडक्शन कर दें, जिसको हमने ये कौन से हैं, ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड की रिडक्शन कौन सी पढ़ी है हमने, रोजनमंड रिडक्शन पढ़ी है, हाँ जी। रोजनमंड रिडक्शन। ओके, जिसमें पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। H2 हाँ जी सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट तो प्लस वो बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये आपका बन गया एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये मेथड 2 हो गया, ये थोड़ा शॉर्ट में है। ओके, बट अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा मेथड 2, ये मेथड 1 है। ओके, तो ये ऐसे कई सारे हो सकते हैं आपके दिमाग में, और भी आ सकते हैं मेरे दिमाग में, चलो फिर लिमिटेड से आ रहे हैं कि मेरे तो चलो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वही दिमाग में बार बार घूमते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके दिमाग में और भी इनोवेटिव कन्वर्जन के मेथड आ जाएं, क्लियर, तो उनको भी ट्राई, अपने दिमाग को चलाना है। मेन पर्पस इसके इस प्रैक्टिस का वो है कि उससे क्या होगा, उससे एक तो आपको रिएक्शन रिकॉल होते जाएंगे जो आपने पढ़े हैं, उसके बाद कन्वर्जन में कैसे यूज करते हैं आप कल को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। कल को अगर आप केमिकल की फील्ड में जाते हो तो आपको दिमाग में होना चाहिए, होता होएगा फिर, यहाँ भी एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली तो हमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है कि कंडीशन क्या रखें, कौन सा रिएजेंट डालें, कितना डालें, ज़्यादा तो नहीं डल जाएगा, कम तो नहीं डल जाएगा। बट एक बार आपके दिमाग में थ्योरी तो हो उस टाइम। अगर थ्योरी नहीं है, थ्योरी 50% काम थ्योरी का है, 50% प्रैक्टिकल का है। ओके, तो इसलिए केमिस्ट्री के केस में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। ओके, क्योंकि अदरवाइज जो प्रोडक्ट आएगा आपको उसको फिर एनालाइज करना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, कि जो चाहते थे वही बना है, कुछ और तो नहीं बन गया। केमिस्ट्री में यही होता है कि जो प्रोडक्ट बनाना है, हम थ्योरेटिकली तो हम बोल देते हैं कि इसकी कंट्रोल रिडक्शन करवा के ये बन जाएगा, ठीक, बट एक्चुअल में क्या पता PCC डाल के भी ऐसा हो जाए कि उसका अल्टीमेटली अल्कोहल ही बन जाए। PCC भी कई कई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर जाए, तो उसको फिर आपने एविडेंट करना होता है। कैसे करते हैं, फिर उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसकी हम वो क्या टेस्टिंग करवाते हैं कि देखना जरा ये अल्कोहल ही बना है, एल्डिहाइड बना है। ठीक है, जैसे ये एल्डिहाइड बना है, इसका टेस्ट क्या होगा, अगर इसने आपने अपनी तरफ से तो इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा के ये बना दिया, अब आप टेस्ट करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो कि यही बना है, तो वेरीफाई कैसे करोगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला टेस्ट शो करेगा ना अगर यही बना होगा। अगर अल्कोहल बन गया होगा तो वो एल्डिहाइड वाला टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो टॉलरेंस रीजन टेस्ट दे रहा है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा है, इट मीन्स आपका यही बना जो आप बनाना चाहते थे। अदरवाइज हो सकता है वो अल्कोहल ही बन गया हो अगर नहीं दे रहा हो तो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत होती है, बाकी नहीं, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। चलो आगे बढ़े, एक और कर लें कन्वर्जन, लगता नहीं है आज 20 हो पाएंगे, आज 6 ही हो पाएंगे, कल करेंगे बाकी। ठीक है, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन, एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाना है आपने, CH3 COH 2 एसीटोन।
दिस इज द एसीटोन। अब इसमें एक कार्बन भी लेके आना पड़ेगा, ओके, और साथ में इसको कार्बोनिल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें दिमाग में नहीं आ रहा अभी ये, ओके, तो इसको हम कल करेंगे, इसको टू बी कॉन्टिन्यूड में रखते हैं, ओके। चलो इसको हम कल करेंगे, कल तक आप भी दिमाग लगाओ इसमें कैसे कर सकते हैं, फिर बताना।